12 जनवरी साल का हर एक दिन युवा दिवस बहुत बढ़िया, बहुत आजकल मतलब मैं यहाँ किसी से डरती हूँ और मैं डरती हूँ। मैं वही बोलूँगी जो चल रहा है, मैं वही बोलूँगी जो मैं देख के आई हूँ और मैं जो सह के आई हूँ, जो मैं समझ के आई हूँ, जो मुझे सीखी है और जो मैंने ऊपर तक सीख के देखा है। युवा होना क्या 16 से 20 साल की उम्र की है या फिर युवा होना मात्र एक जेंडर है, जैसे मोस्टली ऐसा बोला जाता है डोमिनेटिंग जेंडर मेल, ठीक है? क्या वही युवा है या फिर सिर्फ हिंदुत्व मतलब इन सेंस हिंदू विचारधारी होना युवा है या सिर्फ भारत से बिलोंग करना युवा है? युद्ध क्या है, यौवन क्या है, युवा होना क्या है, मैं उसे डिफाइन करना चाहती हूँ। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे को सुने। भविष्य में आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर भविष्य में मैं उस लेवल पर जाना चाहती हूँ जहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ अपना भला ना कर सकूँ, बल्कि वो सूर्य बनूँ जो सबको रोशनी दे सके। युवा होना सिर्फ एक एज नहीं है, एक नंबर नहीं है, एक थॉट है, एक ओपिनियन है जो किसी से डरता नहीं है, जो किसी के चाहने पर नहीं रुकता है, जो अपना करके ही रुकता है। स्वामी विवेकानंद जी की जो थॉट दे के चले गए वो मर गए, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, पर उनके विचारों को आगे ले जा रही हुआ है। जब हम वैसे तो आज हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, पर जब हम रोड से गुजर रहे होते हैं, किसी बंदे या बंदी के साथ गलत हो रहा होता है तो हम उसे रोकने तभी जाते हैं जो उसके साथ गलत करने वाला है या वाली है वो हमसे नीचे लेवल का होता है। मतलब अगर वो किसी विधायक के घर का नेता किसी नेता के घर से बिलोंग करता है तो हम सोचते हैं नहीं कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ आप जाओगे, अगर आपसे स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो आपको थप्पड़, देखो मैं उनकी आइडियोलॉजीज नहीं बता रही पर उन्हीं की आइडियोलॉजीज से निकली चीज़ें बता रही हूँ। वो आपको थप्पड़ लगाएगा, आपकी बेइज्जती होगी, पर आपका युद्ध जो सच में उन्होंने सिखाया है वो उसी टाइम आगे आएगा जब आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हो। आपका जीतना जरूरी नहीं है, युवा होते हुए आपका प्रयास करना जरूरी है। आप सबके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे याद रखे, कोई इस चेहरे को याद रखे, मैं ये भी नहीं चाहती कोई इनको याद रखे। क्या करोगे विवेकानंद चिल्ला के जब उनकी विचारधाराएं आगे नहीं ले जा सकते हो? क्या करोगे? मतलब आजकल की जो पॉलिटिक्स है ना काफ़ी बदल चुकी है। मोस्टली विवेकानंद जी को या फिर किसी भी बड़े बड़े सूरवीर हुए, महापुरुष हुए या फिर कोई संत हुए या फिर कोई मुझे मौलवी हुए, जो भी मतलब इन जो मुस्लिम धर्म में बाकी जो वो है, बहुत गंदी राजनीति में हम आ चुके हैं। बहुत गंदी राजनीति में आने वाले 10 साल 20 साल में जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि वी आर सेफ, यू आर नॉट, यू आर लाइविंग इन अ कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज आपके पूर्वज उस लेवल पे थे, आज आप ठीक से चल रहे हैं। एक टाइम पे आएगा जब अगर आज आप लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो तब आपकी खुद की बहन बेटियां उस लेवल पे जाएंगी और फिर आपको समझ आएगा। और मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरे को ऐसा जब मैं किसी को पेन में देखती हूँ तो मेरे से नहीं देखा जाता है और मैं आती हूँ, मुझे पता है कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ, मैं एक्शन लेती हूँ और मैं यहाँ खड़े हर एक युद्ध से दंडवत प्रणाम करके कहना चाहती हूँ कि एकजुट होइए। धर्म आपको बचाने नहीं आएगा, देश आपको बचाने नहीं आएगा। ये देश, ये धर्म, ये धरती आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, उस लेवल पे जाऊँगी फिर बोलूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर कुछ लाइनें कहना चाहूँगी मैं जोड़ना चाहती हूँ सबको उन जड़ों से जहाँ से हम आए हैं। बहुत कुछ देखा है ना हमारे देश में, हमें लगता है कि यार ये विधायक है, ये सांसद है, ये IAS है, ये SDM है, हमें तब कुछ नहीं। वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल। अरे क्यों भूल गए यार, क्यों भूल गए? हम वहाँ से आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या थे? कौन थे ये लोग? ब्रिटिश जिनको डिफरेंट कॉलोनीज क्या कहते हैं कि फंडिंग दे रही थी, ब्रिटिश फंडिंग दे रहा था, उनको हमने गिरा दिया। फिर ये सांसद विधायक क्या रखेगा अगर तुम एकजुट हो जाओ? ये सारी पावर्स ना यहाँ से आती है, पर अपन लोग ना टोटली जब बिखरे हुए हैं, जब मुट्ठी बंधेगी नहीं तो कुछ नहीं होने का। और प्लीज मुट्ठियाँ बांध लो समय रहते, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है
जब तुम पछता रहे हो और मैं यहाँ सुन के मेरे को रिकॉर्ड करके ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इस पे मैं ये जो बात कह रही हूँ, ये लड़की बहुत नॉर्मल थी, इस लड़की ने बहुत कुछ देखा है, तब यहाँ पे आके ऐसे बोल रही है और ये किसी से नहीं डरती है, ना कभी डरेगी। बस कहूँगी इस पे जाके पर बहन सोचना, विचार करना। लास्ट बार मैं बोलना चाहती हूँ कि आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो, कि सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी सोच लाए, और हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो, कि वे हम ही तो है, कि वे हम ही तो है, कि एक हुंकार से यह भूमि कांपी, वे हम ही तो है जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी, और वे भी हम कि जिनकी सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपनी विश्वव्यापी। ये सभ्यता, मैं सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रही हूँ, सनातन पूरा का पूरा भारतवर्ष है। ये सिर्फ कोई एक धर्म, कोई एक पंथ, कोई एक विचारधारा कभी है ही नहीं। लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि सुयस की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, ज्ञान शिखरों पर धवल ध्वज चिन्ह लहरे हैं हमारे, कि वेग जिनका योग की जैसे काल की अंगड़ाइयाँ हो, उन तरंगों में भी निडर जलयान ठहरे हैं हमारे। हम मस्त योगी हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं करती यहाँ, बस सिर्फ सबकी बात कर रही हूँ। हम मस्त योगी हैं कि सुख देखकर सबका सुखी है। अगर आपके हृदय में तनिक भी मानवता हो कि हम मस्त योगी हैं कि सुख देखकर सबका सुखी है, कुछ अजब मन है जो दुख देखकर सबका दुखी है। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा है हृदय में, हम ज्वालामुखी हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर, जो समझ लो ये हमारे देश की रच है और हम इसके लिए ही हैं। अब भारतवर्ष को अपने खुद के लोगों से बचाने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम समय रहते आगे आ जाएं तो काफ़ी बेहतर होगा, वरना सब लूटने के बाद बहुत जल्दी आ गया है और वो जय हिंद।